गुड मॉर्निंग। मैं आर पटेल पटेल सर केमिस्ट्री टीच क्लास में आपका वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं क्लास 12th का रिक्ति तो पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात वास्तव में होता क्या है, तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। इस तरह से तो रेडियस रेशियो होता क्या है, तो सबसे पहले ये है, इसका एक लाइन का डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा ये लिखना है कि देखो ये चैप्टर जो है ठोस अवस्था है, तो ठोस बोल सकते हो, क्रिस्टल बोल सकते हो, है ना। तो ऐसे क्रिस्टल या ऐसे आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें धन आयन व ऋण आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या व ऋण आयन की त्रिज्या की अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। एक सिंपल 2 लाइन का यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं त्रिज्या अनुपात का। सिंपल क्या है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल आपको लेना है। आयनिक क्रिस्टल का मतलब है कि मान लो ये जैसे केट आयन है तो ये एन आयन है, ये जैसे केट आयन है तो ये तुम्हारा एन आयन, यानी प्लस और माइनस से बना हुआ क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल कहलाता है। अब इस आयनिक क्रिस्टल में जो रेशियो है उसको देखना है, तो इसको त्रिज्या अनुपात को मैं प्रदर्शित करूंगा इससे, आर से, कैपिटल आर से आपको दर्शाना है। केट आयन की जो रेशियो है यहाँ पर जो प्रदर्शित करते हैं आर से, और इसको भी त्रिज्या को आर से, तो केट आयन के लिए आर प्लस और एन आयन के लिए आर माइनस। तो पुनः एक बार लिखेंगे त्रिज्या अनुपात, तो त्रिज्या अनुपात इक्वल क्या हो जाएगा तुम्हारा, धन आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या, और रेशियो में लिख लेंगे ऋण आयन की त्रिज्या, ऋण आयन की त्रिज्या। तो ये है। अब इसी को सूत्र के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, धन आयन की त्रिज्या को आर प्लस से और ऋण आयन की त्रिज्या को आर माइनस से। तो इस तरह से रेडियस रेशियो का सूत्र पता चल जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक क्रिस्टल दिया जाता है सोडियम क्लोराइड का, चलो क्रिस्टल बना हुआ है, उसमें सोडियम प्लस की जो है त्रिज्या बता दिया जाएगा और क्लोरीन माइनस की त्रिज्या बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस की त्रिज्या 95 है पिकोमीटर में और इसका 181 पिकोमीटर में है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, यदि हमें ये क्रिस्टल का दोनों एटम का क्या है त्रिज्या पता है तो हम इजी निकाल सकते हैं। तो सूत्र के अनुसार रख दो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 95 और ये तुम्हारा 181, ये सोडियम का रख दिए यहाँ पर केटायन का, और एनायन का ये। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि 0.52 आता है, इतना वो रेडियस आपका त्रिज्या अनुपात निकल के आएगा। तो बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो यदि पता है, मतलब केटायन का यदि उसका त्रिज्या पता है, तो उसका आसानी से त्रिज्या अनुपात निकाला जा सकता है। क्लियर है। अब इसी को हम क्या करेंगे कि क्रिस्टल जब बनता जाता है, क्रिस्टल जब बनता जाएगा तो वाइड और आयन के बीच में हमें देखना है, तो वो कैसे निकालेंगे थोड़ा देखेंगे इसको भी। तो देखो त्रिज्या अनुपात, यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाने वाले हैं, जैसे ये आपका एटम इस तरह से जुड़ रहा है और इसके नीचे में ये जुड़ गया, तो वाइड, मान लो वाइड को हम केटायन माने, वाइड यहाँ पर है ना, और वो कैसा है केटायन है, रिक्ति यहाँ पर बना है वाइड। तो ये जब केटायन होगा तो इससे जो सराउंडिंग एटम है, इससे आसपास जुड़े हुए एनायन होंगे, ठीक है। तो हम किसी क्रिस्टल में रिक्ति और सराउंडिंग जुड़े हुए एटम के बीच में भी हम निकाल सकते हैं।
तो जैसा मानोगे वैसा वहां पर लिखोगे। तो व्हाइट को मैंने क्या माना, पॉजिटिव, और ये सराउंडिंग वाले को मैंने निगेटिव माना, मतलब केटायन और एनायन हमें पता चल गया। तो इनके बीच यदि मैं त्रिज्या अनुपात निकालूं, त्रिज्या अनुपात, तो क्या होगा बताओ, यहां पर R प्लस रहेगा लेकिन यहां पर रहेगा Y, क्लियर है, और यहां पर रहेगा माइनस स्फीयर, जो सराउंडिंग एटम है उसकी। तो इस तरह से हम किसी क्रिस्टल में एटम और रिक्ति के बीच में भी ये आप फार्मूला लगा सकते हैं। पहले मैं एटम एटम के बीच में बताया, देखो ये एटम, ये, अब इसमें क्या है, प्लस और माइनस है, तो इनके बीच का रेशियो निकाल रहे थे आयनिक क्रिस्टल में। त्रिज्या अनुपात जो होगा एक क्रिस्टल में वाइड और उन एटम के स्फीयर जुड़े हुए एटमों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्या अनुपात निकाल सकते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि आप इजी किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिंपल छोटा सा टॉपिक में दोनों चीज को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा, और बस इतना ही। ओके, थैंक यू।